नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं। जो भारत सरकार की या केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं हैं, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। तकरीबन आपकी 9 योजनाएं हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये सभी योजनाएं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और एक एक योजना को समझने की कोशिश करिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे पहले कि मैं आपका टॉपिक शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच हमारे चैनल पर चल रहा है। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती का सिलेबस 60 से 70-80% पढ़ लिया है या पूरा पढ़ लिया है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार प्रश्नों से जुड़े रहना है, अच्छे प्रश्नों को देखना है, अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आप कोई लापरवाही नहीं करना चाहते, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। ओरिजिनल फीस इसकी 550 थी, लेकिन 370 रुपये में आप इससे जुड़ सकते हैं। वैसे तो ये ऑफर 3 दिसंबर तक ही था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर इस ऑफर को 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। 10 दिसंबर के बाद इस बैच की फीस बढ़ जाएगी। अभी भी आपके पास मौका है, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 370 रुपये में। आज ही जुड़े। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ने के लिए आपको 94 533 66 279 पर मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, या टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो कर सकते हैं। इस बैच में आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट PDF और उनका सोल्यूशन दिया जाएगा। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको मुख्य सेविका सिलेबस के हर टॉपिक का स्पेशल क्विक रिवीजन PDF नोट्स दिए जाएंगे। और जितने भी क्लासेस हमारे चैनल पर चलती हैं उनकी PDFs भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच से, तो मात्र 370 रुपये में आप जुड़ सकते हैं प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। लगातार आपकी पढ़ाई होती रहेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा आपको, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आप लेकर जाएंगे जब परीक्षा हाल में बैठे होंगे। तो मात्र 370 रुपये में आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाएं। तो इसके बारे में अभी हम पूरा पढ़ने वाले हैं और एक एक योजना आपकी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करें जननी सुरक्षा योजना की, तो ये 2005 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2005 में। ज़्यादातर आपकी योजनाओं का ईयर पूछा जाएगा, तिथि से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं लेना है, तो ये आपको पूरा ध्यान देना होगा। क्लियर आपको? तो मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, इसका उद्देश्य क्या था? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना किस योजना का उद्देश्य था? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य था। ये कब शुरू की गई? ये 2005 में शुरू की गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये कब शुरू हुआ? 2016 का शुरू हुआ। तो गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय माता की मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना और बच्चे के जन्म को एक सुरक्षित प्रक्रिया बनाना किस योजना का उद्देश्य था? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 का उद्देश्य था। क्लियर है आपको? काफी संक्षिप्त में आपको कई योजनाएं बताई जाएंगी और एक दो योजनाएं आपको डिटेल में बताई जाएंगी, तो उनका आप पूरा ध्यान रखेंगे। क्लियर आपको? मिशन इंद्रधनुष 2014। तो मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है, यानी कि 2022 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं, या डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 60 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। क्लियर आपको? तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब बात करेंगे पोषण अभियान 2018 की। तो ये कब शुरू किया गया? 2018 में। इसे अंग्रेजी में कहेंगे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। क्लियर आपको? तो आपको अंग्रेजी शब्द भी याद रखना होगा कुछ योजनाओं के, ताकि अगर वहां पर इंग्लिश को देवनागरी लिपि में लिखा जाए तो आप उसे पढ़ पाएं। क्लियर आपको? बच्चों, बालिक बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली माताओं में पोषण की कमी को सुधारना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। बच्चों को विकास की कमी ना हो, ठीक है, कुपोषण, एनीमिया ना हो, उस पर ध्यान देना। तो इस योजना का लक्ष्य क्या है? बच्चों में विकास की कमी ना हो, उन्हें कुपोषण ना हो, उन्हें एनीमिया रोग ना हो, इसका ध्यान देना है। किसके तहत? पोषण अभियान 2018 के तहत।
क्लियर है आपको। अब बात करेंगे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की। यह भी इंपॉर्टेंट योजना है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत मई 2014 में हुई। कब हुई? मई 2014 में हुई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत मई 2014 में हुई। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से अधिक बच्चों में 4 प्रकार की परेशानियों की जांच करना। क्या है उद्देश्य? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से भी अधिक बच्चों में 4 प्रकार के परेशानियों की जांच करना। क्लियर है आपको? विकार, बीमारी, कमी और विकलांगता सहित विकास में रुकावट की जांच शामिल है। तो जांच के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की गई? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य क्रम। इसकी शुरुआत कब हुई? 2014 में हुई। क्लियर आपको? 0 से 18 वर्ष के 27 करोड़ से अधिक बच्चों में प्रकार की परेशानियों का जांच करना। 4 प्रकार की। एक तो कोई विकार है, बीमारी है, कोई कमी है और विकलांगता है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। 1 जनवरी 2017 को योजना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई। क्लियर आपको? 1 जनवरी 2017 को यह योजना शुरू की गई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्लियर आपको? मातृत्व सहयोग योजना के नाम को बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की गई। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है। इस योजना के तहत सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिए 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM में 2 मिशन शामिल हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM 2005, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM 2013। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करता है। कहां पर काम करता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में काम करता है। शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना इसका उद्देश्य है। हर नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुलभ कराना भी इसका उद्देश्य है। क्लियर आपको? संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम व संचारी और असंचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण करना भी इस योजना का उद्देश्य है। जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंग व जनसंख्यांकी संतुलन सुनिश्चित करना इस योजना का भी उद्देश्य है। स्वास्थ्य जीवनचर्या और आयुष के माध्यम से वैकल्पिक औषधि पद्धतियों को प्रोत्साहित करना भी इस योजना का उद्देश्य है। इसके तहत गांवों को प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा को भी लगाया गया है। क्लियर है आपको? यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। किसके लिए? ग्रामीण कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है। अब बात करेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। किसकी बात करेंगे? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। तो यह किस तरह से कार्य करता है? यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। क्लियर आपको? यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को मिलाकर बनाई गई है। 25 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू है। कहां पर लागू है? आयुष्मान भारत योजना पूरे भारत में लागू है। कब से? 25 सितंबर 2018 से। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। एक अन्य योजना है आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? आपके एग्जाम जल्दी ही होंगे, उसकी चिंता मत करिए, बस पढ़ाई करते रहिए। चिंता करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक अच्छा संकल्प लेकर पढ़ाई करते रहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्लियर आपको? तो यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी। क्या थी? यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना थी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2008 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्लियर आपको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था।
क्लियर आपको? इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना था। क्लियर आपको? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी उन्हीं लोगों को मिल सकता था जो 2011 की जनगणना के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारक थे। तो किनको मिल सकता था? जो 2011 की जनगणना के मुताबिक बीपीएल कार्ड धारक थे। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों के परिवारों को लोगों को 30,000 तक की धनराशि का इलाज मुफ्त में किया जाता था। किसका इलाज किया? 30,000 तक का। आयुष्मान में 5 लाख पे पहुंच गया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में 30,000 तक का जो था वो इलाज मुफ्त में था। क्लियर आपको? तो ये रहा पूरा आपकी जानकारी। और अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक जुड़िए और बहुत ही जल्दी जुड़िए। निश्चित रूप से इससे आपका लाभ होगा। आपको यहां पर 30 से 40 मॉक टेस्ट मिलेंगे, वो भी सिर्फ 370 रुपए में। 10 तारीख लास्ट डेट है ऑफर की, उसके बाद इसकी फीस गारंटी के साथ बढ़ जाएगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं मात्र 370 रुपए में इस बैच से जुड़िए और व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर आप मैसेज कर सकते हैं। 30-40 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे और इसके अलावा आपको हर टॉपिक के स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। क्लियर आपको? स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी। तो क्यूआरसी हेल्प भी टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, वहां से भी जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच उनके लिए है जिन्होंने सपना देखा है, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने के लिए। अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में 10 दिसंबर तक। क्लियर आपको? निश्चित रूप से आपका लाभ होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो ये रहा आज का आपका पूरा वीडियो, जिसमें आपने पढ़ा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में। उम्मीद करता हूं ये आपका पूरा कंटेंट पसंद आया होगा और आपने एक एक चीज को ध्यान से देखा होगा। क्लियर है आपको? बीडीओ की परीक्षा हो या मुख्य सेविका की परीक्षा हो, हर भर्ती परीक्षा के लिए ये योजनाएं महत्वपूर्ण है। लगभग हर परीक्षा में 2-3 योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य सेविका में ये योजनाएं ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका कोई अन्य टॉपिक पढ़ने का मन है उसका कमेंट करके भी लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उन टॉपिक्स के भी वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।